धूमता ना 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 धीर ना धीर पतरोड़ू खाएंगे। बल्ली बल्ली दिशा विशा बल्ली बल्ली दिशा विशा पियो। नमस्ते जी, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूँ जानवी। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं किचन में हूँ क्योंकि हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे घर में पतरोड़ू बन रहे हैं क्योंकि अरबी के पत्ते बड़े होने लग गए। तो ऑफ कोर्स अब समय आ चुका है कि हम सारे पतरोड़ू खाया करेंगे। तो देख रहे हो इतना सारा प्याज काटा और मैंने मिर्ची काटी थोड़ी सी। आंखों से जो मेरे आंसू आए, अब लहसुन काटना रह रहा है। तो मैं पहले भूल गई थी, मैंने रख दिया था काट के उसको। फिर मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट करा जाए, क्योंकि फिर मेरे पास होता तो है। ये आ भी लूँ। लाइट देख रहे हो कितनी आ रही है। धूमता ना 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 धीर ना धीर। मैंने तो लाइट ऑन ही सही है। तो मैं अभी ऊपर घूम रही थी बढ़िया टेरेस के ऊपर, क्योंकि घर के अंदर तो मेरे से रहा जाता नहीं है। इसमें इतनी गर्मी लगती है। सोलन में रहने के बावजूद, हिमाचल प्रदेश में अपना घर होने के बावजूद यहाँ मुझे गर्मी लग रही होती है। अभी भी लगी रही है। ऊपर से नीचे आना इतना ऐसा लगता है मुझे पाप एकदम। पर चलो, लहसुन दिखाऊं मैं। देख रहे हो ये लहसुन पूरा ऐसा। रुको रुको रुको, छील के दिखाती हूँ। रुको। ला 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 ला। बल्ले बल्ले दिशा शव बल्ली बल्ली दिशा शव पियो पियो तिकावा कावा। ओ भाई थक गई मैं ऐसी। एक तो ये लहसुन काटने में इतने हजारों साल लगते ना कसम से। जब और मेरे को खाना बहुत पसंद है लहसुन, मतलब मुझे काटना नहीं पसंद है इसको, बट खाना अच्छा लगता है मुझे। एक बात की बात है, 30 रुपये में मेरे को हाफ प्लेट कहीं से तो नूडल्स मिले थे। उसमें इतनी अच्छी, मैंने हमने गार्लिक वाले मंगाए थे ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना भाई। मतलब पैक्ड थे वो, ठीक है। मैं नीचे गई लेने के लिए, ओ भाई साहब, मतलब उससे ही इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि देख रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा मोदक जैसा ऐसे खा ले कोई, पर फिर क्या ही, ये भी ऐसे ही है क्योंकि हमारे अपने लगाए हुए थे नीचे ये चिंगू मिंगू से लहसुन। अभी मेरे को ग्राइंड करने हैं। वैसे तो मतलब इसको कूटते हैं, बट हम ग्राइंड ही करेंगे क्योंकि इतना ताम झाम नहीं होएगा हमारे से। ओके जी, ग्राइंड तो मैंने कर दिया और हमारी मिक्सी का थोड़ा मिक्सा जैसा हो चुका है। तो बिना एक तो रुकता चीज़ तो मेरे पौधों बेचारे, बारिश होती है ना फिर धूप आ जाती है, और ये हमने इस साइड रखे ना, इसी साइड से हमारे सूर्य भगवान जी प्रकट होते सुबह सुबह। तो इसके ऐसे हाल होगी क्योंकि गर्मी, मतलब ऐसा पानी डालो अगर तकती दोपहरी में और फिर पूरे टाइम ऐसा सूरज चमका हुआ हो तो होता ही ना, वो वाला हिसाब है। हो गया वह, इनको मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। और हमें क्या बोलती उसका मतलब ख़राब सी हो गई हमारी मिक्स। ओ भाई साहब रुको भाई, देखा, और मेरी मम्मी भी आ गई। हाँ, मैं कहा मिक्सी ऐसे ख़राब हो गई ना तो उसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है। बिना पानी डाले वो ग्राइंड नहीं करती चीज़ों को। तो अभी मैंने मतलब मैं नीचे गई थी, इसीलिए मैं कहा देखाती हूँ प्याज वगैरह का करने। ओह, मैं कहा जब मम्मा आएंगे तो मैं नीचे चल जाऊँगी फिर से। मम्मा तो आ गए, तो मैं ऊपर क्या करने है, मतलब 2 सेकंड हुए। अब चाय बनाना होगा और मेरे पापा ने जैसे चोट लगा रखी है, तो आज हो सकता है हमारे 80 पड़ोसी भी आए। वो भाई साहब पर क्या लग रहा है कसम से। मतलब एक बात है, देखो कितने अच्छे से क्लाउड्स आए हुए, मतलब ऐसा ब्रश मारा होगा किसी ने ऐसे पत्ते की शेप में कुछ ऐसे, मतलब इतना प्यारा लगता है ना। हाँ, मेरे को क्लाउड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सब कुछ पसंद है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे क्लाउड्स अच्छे लगते हैं, मेरे को बारिश अच्छी लगती है, मेरे को ऐसे ये देखना बहुत अच्छा लगता है। और बारिश के टाइम मेरे को बहुत प्यारा लगता है क्योंकि देखो पूरे अच्छे से धुल गया होता है, और उसके बाद जब सूर्य की किरणें सुबह सुबह, मतलब सुबह तो मैं नहीं उठती, बट जब मैं उठी हूँ सुबह और जब पड़ी होती है ना, ऐसे अलग सा कलर होता है, मैं बता नहीं सकती। कभी मैं जल्दी उठ के दिखाऊंगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो चलो अब चलते हैं नीचे, चाय बनाते हैं क्योंकि माता तो आ गई मेरी। बन जा तू मेरी, बन जा बन। मेरे इतना मन है इस पर वीडियो बनाने का, बट उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है।
जो जानवी मैडम ने की नहीं है, पर इच्छा है मेरी बड़ी है कि वीडियो बनाऊँ इस पर। वाह मम्मा देखिए था, उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा। देख रहे हो ऐसे ऐसा ऐसा हो जाता है, थोड़ा अंधेरे में तो ऐसा ऐसा, और जैसी रोशनी में होगी, जैसी रोशनी में होगी तो ऐसा हो जाता है। पर कितना सुंदर लग रहा है बाहर कसम से। ओ बल्ली बल्ली तिशा विशा बल्ली बल्ली तिशा विशा पियो पियो तिकावा कावा बल्ली बल्ली तिशा विशा गाना खत्म हुआ। अभी बना रही है मेरी देवी स्वरूप माता पतरोड़ू, मतलब तैयारी कर, मतलब बना ही रहे हैं तो उसके बाद तो कुकर में रखेंगे और रख देंगे। तो अभी ऐसे हाल हो रहे हैं किचन के, तो उसको साफ ही करूँगी मैं, क्योंकि फिर अजीब लगता है मेरे को नहीं। तो भाई साहब पतरोड़ू खाएंगे, क्योंकि पतरोड़ू टेस्टी होते हैं। बल्ली बल्ली वो बल्ली 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 है। मेरी माता को बहुत खांसी है। देखो कपड़े भी उन्होंने धोए, सफाई भी उन्होंने की, जानी शर्मा सोई हुई थी। फिर गिल्ट में आ जाता हूँ थोड़ा कि अगर ऐसा हो जाए ना, मैंने बोला था कि मत भी मैं खुद धोऊंगा, पर नहीं मानना ही नहीं है। मतलब बात ही नहीं मानते बुजुर्गों के आजकल के बच्चे। बस वही बात है, अपनी बात भी नहीं मानी इन्होंने। फिर कपड़े धोए, उसके बाद सफाई भी करी, फिर खाना बनाया। और मैंने इनको बोला कि मैं ऐसे बस नमक जैसा आप उसमें डाल दो, क्योंकि आज हमारा परोंठा दिवस था। तो मैं कहा अब सिर्फ नमक डाल दो, क्योंकि नमक नहीं डालता मेरे से, ठीक है। तो अभी जैसे मम्मा नानी के घर गए हुए थे ना, तो मैंने परोंठा बनाया, मैंने पुदीना लाया, सब कुछ ऐसे डाला कि भाई साहब ऐसे पराठा बनाऊंगी कि बंदे खुश हो जाए। नमक डाला हुआ, रस नमक ही नहीं हुआ। फिर पापा की आवाज़ एक पर से कि नमक डालना भूल तो नहीं। तो मुझे लगा मैंने थोड़ा कम होगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा सा भी कम हो तो बोलते हैं नमक नहीं डाल रखा बिल्कुल भी नहीं ऐसा। तो मैंने बोला इतने कम होगा, तो मैंने एक चुटकी और डाल दिया। नमक कुछ नहीं हो रखा था। गलती इन लोगों की है, क्योंकि मैंने जो पहला परोंठा मतलब तैयारी की थी, मैंने तभी बोल दिया था कि खाना खाना आ जाओ, बट ये लोग नहीं आए, ठीक है। तो इसमें गलती मेरी नहीं हुई। तो मैंने उनको बोला था मम्मा को कैसे करो, आप डाल दो उसमें नमक वगैरह, मतलब सारा जो भी अपने हिसाब से बना मैं दूंगा फिर। क्योंकि नमक तो मेरा बहुत खराब हो चल जाता है, नमक इतना कम होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। दुख है मेरे को इस चीज़ का, बट नहीं। परांठे भी इन्होंने बनाए, फिर नहाए, फिर फटाफट ऊपर को चले गए थे ऑफिस की तरफ। अब आए हैं तो पूरे दिन को काम ही था, क्योंकि सारा काम मतलब संडे को भी जाना पड़ा, तो बहुत काम होगा ना। फिर आए हैं, आते ही पतरोड़ बनाने लग गए हैं। क्योंकि मुझे नहीं आते तो मैं सीख लूँगा, ताकि मुझे पता तो लग ही जाए कि कैसे बनते हैं। मतलब ऐसे मुझे पता है, बट वही बात है ना कि कभी अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था। तो अभी मुझे पता लग गया कि कैसे बनते हैं, तो अगली बार मैं ट्राई करूँगा। पतरोड़ू खाएंगे। बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ कर लेती हूँ, और मुझे रह रहा है कैसे पतरोड़ू खाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इतने टेस्टी तो सोचो बिना चपाती के खा लूँगी मुझे करके मजे से। वो तब किताब अभी सफाई करती हूँ, नहीं तो मैं इसमें रहूँगी। पतरोड़ू खाएंगे यो। तो ओके जी, देखो मतलब जैसे पतरोड़ू बना रहे थे ना, तो थोड़ा सा ऐसा मसाला जैसा बच गया था। अब हम इसकी रोटी टाइप बनाएंगे, और वो काफ़ी टेस्टी बनेगी, क्योंकि मसाले तो इसमें सारे पहले पड़े हुए हैं। तो बनाते हैं, और क्योंकि जैसे कमरे चलते हैं, मम्मा ने जब स्टार्ट किया ना इसको बनाना, तो मैंने कहा अगर इसको मैं ऐसे तवे पे ऐसे डाल दूँ तो क्या होगा इसका। तो बोलते कि रोटी बन जाएगी। काफ़ी लोग मक्की की रोटी भी बनाते हैं ऐसी, है ना। तो देख रहे हो, भगवान ने बोला तो था तो बेटा तुझे शौक चढ़ रहा था, तू बना के देख ले। क्योंकि मैंने ऐसा काम नहीं किया, इस वजह से आई एम एक्साइटेड। पतरोड़ भी रख दिए हैं, अब इस पे बनाऊंगा मैं इसकी रोटी ना। मेरा भाई ना 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 ना। ओके जी, तो देख रहे हो मतलब मेरे को नहीं था आइडिया। ऐसे मैंने सोचा कि अगर मैं बिना तेल के डालूंगी तो कहीं चिपक ना जाए। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ऐसे नहीं, तेल डालने की जरूरत नहीं होती, ऐसे पक जाता है। वैसे पक जाता है, पर मेरा फर्स्ट टाइम है नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। बन तो रहा है, एक साइड तो पक गई, इसके हम इसको उनको करके पलटना है। बट इसको पकाना भी है, दूसरी साइड पलट के इसको मैं ऐसे ढक दूंगी ताकि अच्छे से पके। चलो मैंने सोचा था रोटी बनाऊंगी, इसका चिल्ला बना चुकी हूँ। और पता क्या, देखो जो मैंने पहले रखा था दिख रहा है गोल सी शेप, वो फिर बाद में मैं इसको थोड़ा ऐसे फैला रही थी ना ताकि अच्छे से पके। तो रोमान बोला कि गिले हाथ से ऐसे करना होगा इसको, तो उन्होंने किया। तो फिर वो वाला हिस्सा ऐसे हो गया, और ये जो गोल गोल है पूरा ऐसे, ये पहले पकता हुआ था।
पर चलो सिम पे रखा है मैंने, पक ही जाएगा। पर रोडू गैस नए तरीके से बना रहे हैं हम, ऐसा पता चला मुझे। पहले सोचा था कि शीशी होती थी जब जैसे तभी गैस ऑफ कर देंगे, मेरे को लगा हो रही है तो मैंने कर दी। और मम्मी बोला कि ऐसे ना सीटी आएगी तब करनी है। फिर चलो पके तो सही, मेरे को ऐसा हो रहा है कि कब जैसे पके कब जैसे मैं खाऊँ। फिर बोल रही होती हूँ मैंने तली हुई चीज़ें नहीं खानी, मैंने ऐसा नहीं खाना वैसे नहीं खाना। हर दूसरे ब्लॉग में तो मैं ऐसा कुछ चीज़ खाती हुई दिख जाती हूँ आप लोगों को। क्या सोचते हो कि आप लोग मेरे बारे में? बात है ये थी एक। ओ भाई बढ़िया खा लिया है ना। एक तो बना था तो थोड़ा थोड़ा सा दिया, ज़्यादा मैंने खाया है क्योंकि नमक है ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि पत्तों के लिए था ना। पर मेरे हिसाब से तो ठीक था, पहले मुझे लगा नहीं ज़्यादा, मेरे टेस्ट में चला गया। अब मैं आ गई हूँ पानी देखने, क्योंकि हमारी साग से नीचे टंकी भर गई है ना, तो एक बार चढ़ा लेती हूँ। फिर जो मतलब कसर रहेगी वो भर जाएगी, फिर नीचे पानी भर जाएगा, उसके बाद परे को ढूंढ देंगे। नहीं तो फिर वही होएगा ना, सुबह तक आधी आधी होगी टंकियाँ एक टंकी से नीचे भर। पापा ने बोला ना कि भी पानी देख लो, मेरे को ऐसा लगा कि नीचे भर गया है, पर नहीं भरना था क्योंकि जुड़ा काफ़ी लेट है पर इससे, तो अभी तो नहीं थे चांसेस भरने के। वो पता नहीं पाइप होगी इधर उधर, शायद तब निकल गया होगा, तब लगा होगा उनको। फिर मेरा भैया था ब्रश करते करते नीचे लग गया, क्योंकि मैं खा रही थी ना, तो उसने सोचा खाते हुए को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। अब आधी भी नहीं भरी है टंकी भी पूरी, तो बहुत टाइम लगेगा तो मैंने सोचा तब तक चढ़ा ही देती हूँ जितनी कसर है, फिर रात को तोड़ेंगे और क्या। एक तो टंकी के ढक्कन लगाने पड़ते पहले खतरनाक तरीके से है ना, और फिर अगर ना लगाओ तो उड़ जाते हैं तो हवा से, क्योंकि हमारे हवा बहुत ज़्यादा चलती है। हाँ थोड़ी देर घूमती हूँ, गाने सुनती हूँ, बढ़िया पानी में भरती हूँ साथ साथ, और क्या। पता है एक चीज़, मतलब एक चीज़ हुई मेरे साथ, मेरे जो ईयरफोन्स है ना, ये हेडफोन्स हेडसेट जो भी बोलना हो इनको है ना, इन भराता हो तो मतलब एक साइड, एक सेकेंड कि मेरे एक साइड कितनी वो दिख रही हूँ मैं भाई, तो मेरे एक साइड मतलब ऐसे हो चुकी है, बीच में इसमें सुनाई देता है, बीच में इसमें सुनाई ही नहीं देता। नीचे जाके ये करूँ मैं बातचीत आप लोगों के साथ, क्योंकि देख तो मैं रही नहीं और अजीब सी ही दिख रही हूँ, भूत जैसी। पानी भर लेते गाने सुनते और घूमते हैं ऊपर, और क्या करना। ओके जी, गाने भी सुन लिए हैं, आटा भी गूंद लिया है, आज को इतनी देर में बर्तन जो थे थोड़े बहुत वो भी धो लिए। अब टाइम है चपातियाँ बनाने का, जो हम मेलोडी खाते खाते बनाएंगे, और साथ में हम देखेंगे अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के मतलब ब्लॉग्स और गेमिंग, क्योंकि देखो टिग्गू भैया की है ना, उनकी भी गेम मतलब आई है, आज ही आई है। फिर ब्राउन डॉटर है, उनकी भी आई है। गोपाली दीदी की तो मैंने कभी देखी थी। अब देखते हैं, चपाते भी बनाते हैं, देखते भी हैं, उसके बाद खाएंगे पिएंगे भैया। तो भाई एक तो गर्मी लगती है ना कि मुझे इससे पसंद ही नहीं है यहाँ आना। हाँ फिर मेलोडी। ओके जी, डन विद खाना पीना, सब कुछ गुथली में निकल लिए और जो खुल भी चुकी है। एक तो कटिंग का मेरा यही दुख है कि मैं गुथ करते हुए खुल जाती है और बस बहुत जल्दी खुल जाती है। ऊपर से तो मैंने शैम्पू किया है, तो सीधी बात है कि खुलने के बाद फिर से करता हूँ गुथ। फिर सोच रही हूँ स्केचिंग करूँ थोड़ी देर बैठ के। तो इस ब्लॉग को मैं ये हिट कर रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी देख लो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो, पक्का से कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।